वफ़द के साथ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना। मॉस्को पहुंचने पर वॉनको एयरपोर्ट पर इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। रूसी सदर, वज़ीर आज़म और डेप्यूटी वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। इमरान खान इस्लामिक सेंटर मॉस्को का दौरा और ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म रूस की कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। इमरान खान 24 फरवरी को वतन वापस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PTI पंजाब पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, मरकजी और पंजाब की सेंट्रल क़यादत की शिरकत। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के उमूर पर मुशावरत। बड़े शहरों की मेयर्स के हवाले से तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मुल्की सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म के मजीद शहरों में जलसों से मुतालिक भी मुशावरत। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली और जवाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया। इत्तेहादी जमातों से मुलाकातों और मुशावरत पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया था कि देखिए, हम कतई तौर के ऊपर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना ही हमारी ये पॉलिसी होगी। अफ़गानिस्तान के लोगों की फ़िक्र करें। वहाँ पे इस वक्त जो बहरान है, ग़ज़ाई बहरान है, उस वक्त एक मुआशी बहरान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है। पहले जो है वो पापड़ वाले, फलूदे वाले आसिफ अली जरदारी ने अंदर जाना है, या मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर वाले शहबाज शरीफ ने पहले अंदर जाना है, जिसकी हमारी CEC का भी ये आज मुतालबा है। और ये हम मीडिया के सामने फवाद साहब ने भी रखा कि इनकी डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन की 2 तस्वीर शहबाज शरीफ और जरदारी हैं। उनमें तय हुआ कि अदम एतमाद के लिए कितने कितने पैसे लगाएंगे। हमारे 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर की गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इल्जाम। फरूख हबीब बोले, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के केसों की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। मुलाजमीन के अकाउंट्स में आने वाले अरबों रुपए का हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अदम एतमाद की बातें करने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। जो जमातें अवाम का एतमाद खो चुकी हों वो क्या अदम एतमाद लाएंगी। पहले दिन से ही PTI हुकूमत के खिलाफ साजिशें जारी हैं। अपोजिशन की हर साजिश की तरह तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी। शिकस्त खोरदा अनासिर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अदम एतमाद की भड़क दीवाने की बिड़ है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की कोशिशें तेज। अपोजिशन कायदीन की शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी के वफ्द के साथ शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ में भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं में तहरीक अदम एतमाद समेत हुकूमत मुखालिफ उमूर पर गौर। फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम को गुलाम बनाने और मीडिया को गुलाम बनाने एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की गई पीका लॉ के अंदर, जिसमें सजा की तारीफ के जुर्म की तारीफ के बगैर 5 साल कैद, फौजदारी मुकदमा, नॉन बेलेबल वारंट, मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर, कि जो इन नालायकों पे नाअहलों पे तनकीद करेगा इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बगैर इजाजत के, बगैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।
नून लीग का पीका ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, जो नाअहलों पर तनकीद करेगा उसे 5 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऑर्डिनेंस में अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई। पीका ऑर्डिनेंस सबसे पहले इमरान खान पर नाफिज होना चाहिए। आपने अपने सियासी मुखालिफिन को नैब की चक्कियों में डाला। किराए के तर्जुमानों की चीखें सुनाई दे रही हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान का अवामी मार्च की तफसीलात का ऐलान। कहती हैं, अवामी मार्च से मुआशी तबाही की वजह बनने वाले इमरान खान से छुटकारा दिलाना है। ये मार्च पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने महंगा पाकिस्तान बना दिया। गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च पर अमन होगा। मार्च 35 शहरों से गुजरेगा। विफाकी हुकूमत बुखलाहट की शिकार है। एक तरफ कहते हैं मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया, दूसरी तरफ पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा किया जाता है। हुकूमत को घर भेजने की हिकमत अमली पर गामजन है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ऑपोजिशन के बाहर निकलने के खौफ से पीका ऑर्डिनेंस जारी किया गया। माजी में ऐसे कवानीन के खिलाफ मौसूफ ट्वीट करते थे। सदर ऑफिस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक में तब्दीली पर हुकूमत और अपोजिशन से राब्ते का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास में अपोजिशन कायदीन को खत लिखने पर इत्तेफाक। सियासी जमातों को बुलाकर हुकूमती ऑर्डिनेंस पर राय तलब की जाएगी। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन अगला लाहे-अमल तय करेगा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत को भी नए ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में कोरोना के बायस ज़ेरे इलाज थे। उन्हें फेफड़ों का आर्जा भी लाहिक था। सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत के लिए रहमान मलिक के घर आमद जारी। मरहूम की नमाज जनाजा जुमेरात को इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का रहमान मलिक के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कैपिटल टीवी की इंतजामिया और टीम की जानिब से सेनेटर रहमान मलिक के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। अहमद रियाज शेख और शबीना रियाज शेख का भी रहमान मलिक के इंतकाल पर मरहूम की फैमिली से इजहार अफसोस। अहमद रियाज शेख कहते हैं कि रहमान मलिक एक मंझे हुए सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे। उनकी वफात से सियासत में एक खला पैदा हो गया है। शबीना रियाज बोली, मरहूम रहमान मलिक की फैमिली के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 20 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान रेलवेज मोहम्मद अशफाक खान, नोवा सिटी डेवलपर्स, शिराकतदार और डायरेक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। मेसर्स लाइफस्टाइल डेवलपमेंट SMC प्राइवेट लिमिटेड, डेप्यूटी रेंजर महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत हुसैन और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज सैयद असगर अली ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। एहसन इकबाल बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, शाहिद रफ़ी, ताहिर बिशायत चीमा के खिलाफ नोडेरो पावर प्लांट रेफरेंस खारिज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर करते हुए रेफरेंस खारिज कर दिया।
रेफरेंस में मजमूई तौर पर 10 मुल्जिमान नामजद किए गए थे। 2 मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके थे। एक मुल्जिम इंतकाल कर गया था। एटीसी इस्लामाबाद ने सहाफी मोहसिन बेग को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। थाने में हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। मुकदमे में सिर्फ पिस्टल का जिक्र है। अब वीडियो का बहाना बनाया जा रहा है। जिस बॉक्स का कह रहे हैं वो बॉक्स पुलिस उठाकर ले जा चुकी है। 100 मीटर दूरी पर जा वुकुआ है। अभी तक कह रही हैं कि वीडियो कब्जे में लेनी है। मुल्जिम वकला का मौक़िफ़। लड़की से ज्यादती केस में टिकटॉकर नबील उर्फ भोला रिकॉर्ड की 5 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशंस कोर्ट लाहौर ने पुलिस को मुल्जिम की गिरफ्तारी से रोक दिया। एडिशनल सेशंस जज ने मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत की। थाना गालिब मार्केट में मुल्जिम भोला रिकॉर्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। शहर कायद से चोर डाकुओं के सफाया कमीशन SSU कमांडोज कराची के मुख्तलिफ क्राइम हॉटस्पॉट पर तैनात। वज़ीर आला सिंध के खुसूसी अहकामात पर कमांडोज को तैनात किया गया। SSU कमांडोज को मोटरसाइकिल स्क्वाड के हमरा तैनात किया गया। DIG डॉक्टर मकसूद अहमद कहते हैं कि मददगार पुलिस अपनी हुदूद में पेट्रोलिंग को बढ़ाए। शहरियों की शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई अमल में तेजी लाए। मुसाफिरों के लिए नए हेल्थ टेस्टिंग प्रोटोकॉल जुमेरात से नाफिज। MCOC ने प्री बोर्डिंग मनफी PCR को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। नॉन वैक्सीनेटेड 12 साल से जायद उम्र के अफराद को 72 घंटे कबल मनफी PCR देना होगा। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार। 12 साल से कम उम्र के मुसाफिरों को वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना होगा। टेस्ट मुस्बत आने वालों को 10 दिन करंटीना रखा जाएगा।